हेलो एवरीवन। तो आज मैं डिस्कस करूँगी कि यूपीएलटी ग्रेड मेंस के जो एग्ज़ाम हैं 16 अगस्त को होने वाले हैं, उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँगी। एंड हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें मैं क्या आपको एक्सप्लेन करूँगी एंड आपके साथ डिस्कस करूँगी, वो भी मैं आज के लेक्चर में बता दूँगी। तो बेसिकली जो हमारा यूपीएलटी ग्रेड मेंस का एग्ज़ाम है वो 26 अगस्त को होने वाले हैं। तो उसमें हमारा मेंस का एग्ज़ाम है तो रिटिन होगा, और सारे के सारे कोर सब्जेक्ट से ही इस बार क्वेश्चन आए थे। प्री में तो जो हमारा प्री एग्ज़ाम हुआ था उसमें नॉनटेक भी आए थे, जीएस के जीके के भी पार्ट थे। तो जो हमारा मेंस है प्योर कोर सब्जेक्ट से आएंगे, कोर सब्जेक्ट से आएंगे। तो इसमें हमारा 10 क्वेश्चंस जो होंगे 8 मार्क्स के होंगे। तो 10 इंटू 8 180 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो हमारा 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 8 मार्क्स के। हाँ, ऐसे आ सकते हैं कि उसमें पार्ट वाइज बने हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो, और उसे हमें एक पेज में लिखने होंगे, यानी कि 125 वर्ड्स में। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। और सेकेंड है हमारा 10 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, जो हमारा एक क्वेश्चन होगा 12 मार्क्स का होगा। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 120 हो जाता है। तो हमारा 120 + 80 यानी कि 200 टोटल हमारा 200 मार्क्स का पेपर होगा। और मिनिमम 40% क्वालिफ़िकेशन है यूआर जनरल के लिए, और इससे कम ही ओबीसी के लिए होंगे एंड एससी एसटी के लिए। तो हम जनरल को टारगेट में लेकिन मिनिमम 40% लेकर चलेंगे, बाकी इससे ज़्यादा भी आए तो अच्छा है। तो ये जो हमारा लॉन्ग आंसर राइटिंग है उसमें 200 मतलब 2 पेज मिनिमम लिखने होंगे, एंड टाइम भी 3 आवर, ड्यूरेशन 3 आवर का रहेगा। तो हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सीखने होंगे। उसके लिए हमें डेली आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना होगा। आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना होगा। तो मैं हर रोज़ एक सीरीज स्टार्ट करती हूँ, उसमें हर रोज़ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगी विथ आंसर। क्वेश्चंस भी रहेंगे उसमें एंड मैं आंसर भी साथ में लेकर आऊँगी। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप क्वेश्चन देखो और वीडियो को पॉज करो, फिर अपना आंसर लिखो आप, फिर आप मेरा भी वीडियो आंसर सॉल्यूशन देख सकते हो कि मैंने कैसे लिखा है, आपने कैसे लिखा है। अगर उसमें आप कुछ मेरे वीडियो में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो आज मैं डिस्कस करूँगी कंप्यूटर नेटवर्क, जो हमारा सीएन है। मैं सीएन सब्जेक्ट से स्टार्ट करूँगी फर्स्ट। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज में लेकर आऊँगी। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर हो गए हैं बेसिक के इंट्रोडक्शन, तो उससे मैं 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी लाऊँगी, 12 मार्क्स का क्वेश्चन भी लाऊँगी। ऐसे चैप्टर वाइज ही मैं सारा आपको कवर करा दूँगी। तो चलिए देख लेते हैं सीएन में हमें क्या क्या पढ़ने हैं। तो मैं फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इसके वेटेज ज़्यादा है। मिनिमम 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आएंगे, जो भी 200 के हैं। तो मैं सबसे पहले सीएन को कंप्लीट कराऊंगी। तो सीएन में देखिए क्या पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक है नेटवर्क डिफिनेशन, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, ये पूछ सकते हैं, जैसे उसके आगे भी टाइप्स वगैरह। तो नेटवर्क डिफिनेशन, नेटवर्क टोपोलॉजी जैसे रिंग, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ये सब आ जाएगा। फिर नेटवर्क क्लासिफिकेशन, कितने टाइप्स के, जैसे हेट्रोजीनियस, हेमोजीनियस होते हैं ना। फिर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स,
कंप्यूटर नेटवर्क में प्रोटोकॉल्स जो होते हैं जैसे TCP IP एंड बहुत सारे होते हैं, तो उसके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लेयर्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर, एंड उसके बाद ओवरव्यू ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल, जो हमारा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जो हमारा इसका एक थ्योरेटिकल मॉडल भी होता है जो 7 लेयर का होता है, और एक हमारा 5 लेयर का भी होता है जो TCP लेयर होता है, IP होता है प्रोटोकॉल। एंड अगला है TCP IP प्रोटोकॉल सूट, तो इसके बारे में भी हम हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितने भी टॉपिक है ना सारे पे क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगी विथ आंसर राइटिंग। और अगला है डेटा कम्युनिकेशन फंडामेंटल्स एंड टेक्नोलॉजी। डेटा कम्युनिकेट करने के लिए मतलब कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज होते हैं, उसके बेसिक्स उसमें जो भी आ जाएंगे। एंड अगला है नेटवर्क स्विचिंग, जैसे हमारा सर्किट स्विचिंग आ गया, पैकेट स्विचिंग आ गया, तो इसमें टेक्नोलॉजी पढ़ने हैं। एंड एक्सेस मैकेनिज्म, हम डेटा कैसे एक्सेस करेंगे उसमें भी है, इसमें बेसिकली आ जाता है एक्सेस कंट्रोल वगैरह। और नेक्स्ट है हमारा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में भी बहुत सारे इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आते हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं डेटा लिंक लेयर के। और आपको तो पता ही होगा डेटा लिंक लेयर पे जो हमारा जो हमारा डेटा होता है वो फ्रेम के फॉर्म में होता है, तो ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क लेयर फंक्शन। नेटवर्क लेयर जहाँ पे हमारा डेटा पैकेट के फॉर्म में होता है और राउटर वगैरह वहाँ नेटवर्क लेयर पे वर्क करते हैं, तो ये टॉपिक है। एंड इसके बाद नेटवर्क लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं वो भी है। एंड देन है हमारा मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल एंड नेटवर्क्स, तो कौन कौन से एक्सेस प्रोटोकॉल हैं, नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ। एंड अगला है ट्रांसपोर्ट लेयर फंक्शनैलिटी एंड प्रोटोकॉल्स। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो डेटा हमारा होता है वो सेगमेंट के फॉर्म में होता है, तो उसी के क्या फंक्शनैलिटी होता है डेटा लिंक ट्रांसपोर्ट लेयर का। एंड कौन कौन से ट्रांसपोर्ट लेयर पे प्रोटोकॉल जैसे TCP UDP जो हमारा होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर में हमारा जो डेटा होता है मैसेज का फॉर्म में होता है। बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क में इतना ही सब्जेक्ट है, एक बार में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड सारे लेयर के बारे में पढ़ने हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाने हैं, बट मेरे से जितना पॉसिबल होगा मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। और जो एक बात और मैं बता देती हूँ आपको, जो आंसर्स लिखने हैं, राइटिंग करने हैं, वो हमें प्लेन पेज पे करने हैं। ये जो लाइनिंग वाले हैं ना पेज, इस पे नहीं करने हैं। तो जो हमारा A4 शीट साइज का शीट होता है ना, या फिर UPSC की जो आंसर राइटिंग वाले होते हैं दोनों साइड में वो बने होते हैं, वो भी आप ले सकते हो। नहीं तो आपके पास प्लेन शीट है या कॉपी है स्पाइरल वाले, तो आप उस पर भी लिख सकते हो। क्योंकि अभी जिनके पेपर हुए हैं उन लोगों का फीडबैक से हमें पता चला है कि प्लेन पेज मिल रहे हैं विदाउट लाइनिंग वाली, तो हमें उसी में अभी प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में हमें अच्छे से लिख पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं कुछ क्वेश्चन के साथ आप सबके साथ डिस्कस करेंगे। और बाकी आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो। मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी हैं। थैंक यू।